नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, यानी कि छत्रपति संभाजी नगर में। और यहां पर आज हमें मलिक अंबर के द्वारा बनवाई गई उस इमारत को देखने का मौका मिलेगा, जहां पर बाद में बादशाह औरंगजेब से लेकर जो यहां के निज़ाम थे ना, वो लोग भी यहां पर रहे हैं और उन्होंने इस नवखंडा पैलेस को बनाया है। इसकी जो बारीक जानकारी है वो हम जनाब से लेने वाले हैं। नमस्कार जनाब। सर, आप हमें यहाँ की वो सारी बातें बताइए जिस चीज़ के लिए ये ज़्यादा विख्यात है। मलिक अंबर जो है, जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने जो है तो पहली जंग उन्होंने यहाँ पर की जहांगीर के साथ। तो यहाँ पर एयरपोर्ट है, चिकलठाना जो एरिया है, वो चिकलठाना एरिया उस वक्त की रणभूमि थी और जहांगीर की फ़ौजों में और मलिक अंबर की फ़ौजों में बहुत जो है तो घमासान लड़ाई हुई और मलिक अंबर की जीत हुई और जहांगीर उस जो है तो युद्ध में वो हार गया। और उसके बाद यहाँ पर जो बड़ा गेट है, भड़कल गेट, वो विक्ट्री गेट बोलकर मलिक अंबर ने बनाया और फिर वो बनाने के बाद में उसने अपनी यहाँ पर हुकूमत कायम की और गवर्नेंस के लिए और रेसिडेंस के लिए उसने इस पैलेस को बनाया। इसका नाम है नवखंडा पैलेस। ये नव नहीं है, ये नौ है, 9 खंड थे इसमें। जैसा ये मस्जिद है, अशुरखाना है, गेट है, ये सब बारादरी है, ये सब मिला के एक एक खंड है। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और डेंटल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बन गया है यहाँ पर। और ये यहाँ पर डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब ने निज़ाम से जो है तो ये कैंपस लेकर यहाँ पर डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन चलता है। और उसके बाद जो है तो अर्ली 17th सेंचुरी में ये मलिक अंबर ने किया। उसके बाद जो है तो मुग़ल आ गए, औरंगज़ेब। उसके बाद जो है यहाँ पर 1720 में 1707 के बाद एम्परर औरंगज़ेब की डेथ के बाद वहाँ उनके ही जो सरदार और गवर्नर थे, रिलेटिव भी थे, वो खमरुद्दीन खान, मीर खमरुद्दीन खान, उन्होंने जो है तो यहाँ पर अपनी हुकूमत डिक्लेयर कर दी और ये दक्कन की सल्तनत बन गई। और 7 निज़ाम हुए हैं टोटल। तो फर्स्ट निज़ाम आसिफ जा अव्वल, तो खमरुद्दीन खान जिन्होंने वो उसको एस्टैब्लिश किया। और फर्स्ट निज़ाम, सेकंड निज़ाम, उन्होंने यहाँ से औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से उन्होंने यहाँ राज किया। उसके बाद 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ये 3 से लेकर 7, ये सारे जो है निज़ाम जो है तो 7वां निज़ाम उस्मान अली खान जो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जो है वो राज प्रमुख बोल के उन्होंने काम किया। ये वहाँ पर वो दफन है। और 2 निज़ाम जो है तो यहाँ पर दफन है खुलदाबाद में। तो जनाब, ये जो इमारत बनी है, इसका कंस्ट्रक्शन किस वर्ष में करवाया गया था? ये जो है तो निज़ाम ने जो है तो अर्ली 18th सेंचुरी में जो है तो ये इमारत जो है बनी है। ओह, अर्ली 18th सेंचुरी में ये इमारत बनी है और यहाँ पर उनका कोरोनेशन हुआ है। अच्छा, इस पॉइंट पर कोरोनेशन हुआ है 31 जुलाई 1720 को। ये यानी कि उस वक्त की रखी हुई है ये उस वक्त की है। ये ओरिजिनल जो है तो गादी है जिस पर बैठे। अब ये निडाम ट्रस्ट जो है तो उसकी ये ओनरशिप है, लॉर्डशिप है, वही जो है तो इसके ओनर है। तो ये एक प्रकार से उनका पैलेस हुआ करता था। उनका पैलेस हुआ करता था। ये कोरोनेशन की उनकी सीट। और ये जो सामने हमें पिक्चर दिखाई दे रही है, फर्स्ट निज़ाम की दिखाई देती है। फर्स्ट निज़ाम है खमरुद्दीन खान, मीर खमरुद्दीन खान। फिर ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खान है। फिर इसके इनसे जो है तो 17 सितंबर को जो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम है कि तो इस रीजन को फिर निज़ाम स्टेट से जो है तो मुक्त कराया गया और फिर वो पूरा का पूरा जो है तो फ्रीडम लेके फिर वो इंडियन यूनियन में जो है तो दाखिल हो गया था। तो इस इमारत के अलावा भी काफ़ी सारी इमारतें हैं, उनको भी देखते हैं सर चल के। फर्स्ट निज़ाम आसिफ जा अव्वल की कोरोनेशन के जो पैलेस है उनके सामने जो है तो ये ओवल शेप का जो है हाउस और फाउंटेन है। ये बहुत ही रेयर आर्किटेक्चर इसको समझा जाता है, जहाँ पर ओवल शेप के जो है ऐसे फाउंटेन्स होते हैं, ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है और ये बहुत ही यूनिक और रेयर आर्किटेक्चर। तो सर, ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रन किया करता था? ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रन किया करता था क्योंकि औरंगाबाद में शुरू से
ऐसा रहा है कि यहाँ पर लेवल्स है, अप्स एंड डाउन्स है। तो जो भी स्पेशली मलिकंबर जब उन्होंने अपनी नहर का काम किया है तो उन्होंने ये देखा कि भाई हायर लेवल टू लोअर लेवल बाय ग्रेविटी जो है उन्होंने पानी को भेजा है। तो पूरे रीजन में जितना भी पानी का मूवमेंट है वो सब ग्रेविटी को नज़र में रख के बनाया गया है। ज्योग्राफी एंड ग्रेविटी दोनों को कंसिडरेशन में ये सब बनाए गए हैं। तो कहीं भी कुछ नहीं लगा, हर जगह पानी और वो। अभी आप पास में जाएंगे यहाँ पर तो पंचक्की है, तो पंचक्की में भी देखिए आप जो है तो इतनी ऊंचाई से जो है पानी गिरता है और उसकी वजह से वो पानी गिरने से वो पंखा चलता है और चक्की चलती थी। फिर वो चक्की से लोग आके अनाज डाल के आटा पीस के लेके जाते थे फ्री में। तो ये बगैर इलेक्ट्रिसिटी के जो है तो आटा पीसा जाता था। तो ये सब लोगों की बेहतरी के लिए उन लोगों के काम थे। मतलब उस समय इनके पास में कहीं ना कहीं आज से भी ज्यादा अच्छी टेक्निक थी उनके पास में। थी। आज भी आप देखिए कि जितनी नहरें हैं वो इतनी बड़ी है साइज में कि लोग उसको सफाई करने के लिए घोड़े पर बैठ के जो है तो जाते थे नहर के अंदर से जाते थे। अंदर से जाते थे। अरे वाह। ये जो मस्जिद है नौखंडा पैलेस की, ये मलिकंबर के ज़माने की है। ये मलिकंबर की बनाई हुई मस्जिद है। अरे वाह। और ये देखिए ये जो पेंटिंग है ये वही पेंटिंग है, ऑलमोस्ट 400 इयर्स ओल्ड है। 400 साल पुरानी। ये स्टोन में ही पेंट हुआ हुआ है ये पूरा, और आज तक भी मतलब एज इट इज है। एज इट इज है ये पूरा जो डिजाइन है। तो इसलिए हमने क्या किया कि बाकी के उसको हम वाइट करने दिए, लेकिन इसको ओरिजिनल को वैसे ही रखा। ओरिजिनल को वैसे ही रखा। तो सर ये कलर कैसे बनाते थे ये लोग? ये जो सेम पेंटिंग है जो अजंता के जो कलर स्टोन को घस के उसका पेस्ट बना के लगा देते थे, तो वो स्टोन ही हो जाता था ना फिर, इसलिए वो बाद में जाता नहीं। अगर मोती पर्ल्स का अगर नेकलेस है तो डायरेक्ट वो पर्ल्स को ही घस के उसका ही पेस्ट लगा देते थे, तो वही ओरिजिनल शाइन रहती थी। ओरिजिनल शाइनिंग का है, यानी कि नेचुरल कलर बना रखे। नेचुरल कलर्स बना रखे। तो ये 400 साल पुराना जो कलर है आज भी देखने को मिलता है। मलिक अंबर ने इस मस्जिद का निर्माण किया था। और ये कौन से वर्ष की बात है? ये अर्ली 17th सेंचुरी। अर्ली 17th सेंचुरी के आसपास, 1610 के बाद, जैसा 1610 to 20 के बीच में। और सर आपने इस मस्जिद की खासियत और बताई थी हमें यहाँ पे। हाँ, इस मस्जिद की खासियत ये है, ये डॉक्टर रफीक ज़कीर कॉलेज फॉर वुमेन है और इसमें जो है ये गर्ल्स का कॉलेज है पूरा। तो इसमें नमाज के बाद ये पूरा सेक्शन जो है तो क्लियर हो जाता है जेंट्स से, और यहाँ पर पूरा जो है तो लड़कियाँ और लेडीज़ नमाज पढ़ते हैं। ये बहुत ही यूनिक मस्जिद है जहाँ पर दोनों भी जो है नमाज पढ़ते हैं। जेंट्स की टाइमिंग ख़त्म होते ही लेडीज़ की टाइमिंग शुरू हो जाती है, फिर जेंट्स अलाउड नहीं है, बाद में लेडीज़ आकर पूरी नमाज पढ़ते हैं। ये भी एक अच्छी मुहिम है। हाँ, ये भी एक अच्छी मुहिम है, क्योंकि रिलीजन जो है तो क्रिएटर का रहता है और क्रिएटर का क्रिएशन है बोथ मैन एंड वुमेन, तो वो दोनों को इक्वल नज़र से देखता है, वो भेदभाव नहीं करता है मर्द और औरत में। उसको चाहिए कि उसके अच्छे बंदे कौन है, तो फिर वी आर नोबडी टू मेक डिस्टिंग्विशन। बिल्कुल। ये जो वेल है ये 1972 में इसको इतना पानी है कि अगर आप 1970 में जहाँ पर हमारे यहाँ पर ड्राउट हुआ था तो पूरे औरंगाबाद शहर में कहीं पर भी पानी नहीं था। तो ये वही वेल है जो पूरे औरंगाबाद शहर को ये वेल ने पानी दिया था। पूरे लोग यहाँ से आकर यहाँ से पानी लेकर जाते थे। तो वो 72 का जो ड्राउट था उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। और ये किस वक्त का बना हुआ बताते मैम? ये मलिक अंबर जो 400 इयर्स पहले 17 में जब उन्होंने ये मस्जिद, ये पूरा कैंपस जब का ही है, तो तब की ही वो वेल है। और इसकी कनेक्टिविटी किसी मतलब पास की नहर से होती है या जमीन से है? ये एक नहर है, ये बहुत बड़ी नहर है जो है तो हरसुल की तरफ से आ रही है, तो वो नहर का भी ये एक पार्ट है। और ये कंटिन्यूएशन में यहाँ पर पंचक्की बोलकर है, तो ये कंटिन्यूएशन वो पार्ट है। वहाँ पर है तो बड़ा वाटरफॉल होता है और वहाँ पर पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और आज के वक्त में अंडरग्राउंड इनका अटैचमेंट बना हुआ है आज के वक्त में? अभी भी है और ये फंक्शनिंग है। अरे रनिंग फॉर्म में है अभी भी? रनिंग फॉर्म। और पानी कैसा, इसका मीठा पानी है? पानी बहुत मीठा है। ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर हम लोग वही तो पीते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार एनालिसिस किया, शायद कुछ होगा उसमें, बट इट इज मोर एंड मोर प्यूरिफाइड डे बाय डे। तो दोस्तों हमें ये मालूम पड़ा कि औरंगाबाद के अंदर जो मलिक अंबर थे उन्होंने बहुत सारी नहरों का निर्माण करवाया था
और उन्हीं नहरों में से आज एक जीवंत रूप हमें देखने को मिला है इस पूरे कॉलेज के परिसर में। और मैम ने हमें बताया कि आज के वक्त में भी इसका जो पानी है वो पीने लायक है, और 400 साल पुरानी वो जो टेक्निक, जैसे कि 1972 के वक्त में जब ये सूखा पड़ा था तो केवल एकमात्र यही वो भाग था जहाँ पर पानी की सप्लाई की गई थी आसपास के एरिया में। सो हमारे जो पहले के शासक थे उनका कितना बड़ा विजन था कि 400 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम उन टेक्निक को आज भी देख पा रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं ये बारादरी है, ये डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस फॉर वुमेन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और रीडिंग रूम, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, रीडिंग रूम और प्रिंसिपल का ऑफिस जो है तो इस इमारत में है। इसे बारादरी इसलिए कहते हैं कि इसको 12 ओपनिंग्स हैं, और ये वो एरिया है जहाँ पर मलिक अंबर ने इसको बनाया और वो यहाँ से अपना ऑफिस चलाते थे। उसके बाद जो है तो औरंगज़ेब भी यहाँ आए, और उसके बाद जो है तो निज़ाम ने जो है अपनी हुकूमत यहीं क़ायम किया, फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने, और वो भी यहाँ से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। तो ये पूरे इसके अंदर 12 दरवाजे, जिसके उसका नाम बारादरी पड़ा है। बारादरी पड़ा। तो कुछ अंदर के कक्ष देखें आगे सर। ये वही 400 साल पुराने खंबे हैं, वुडन के शीशम के। देखिए ये स्टोन के ऊपर फिक्स करे हुए हैं। अच्छा, नीचे का जो वर्क है वो स्टोन का, ऊपर से वुडन का काम है। पूरा वुडन का। और 400 ईयर बैक इसका जो काम था शुरू किया गया था। हाँ। अरे वाह, आज भी देखने को मिलते हैं। शीशम की लकड़ी के पूरे ही। मतलब ये गजब की ताजुब की बात बनती कि ये एक ही है, वहाँ से ये सिंगल में है, कट में है, ये ऊपर तक सिंगल वुडन में काम किया गया है, और वो भी 400 साल पहले, और आज भी टिका हुआ ये। और सर इसके अलावा इसमें ये देखिए, अब ये जो है तो ये 3, 1 2 3 दरवाजे, ऐसी 3 इस तरफ है, हाँ, ऐसी 3 इस तरफ है, और ऐसी 3 इस तरफ है। अच्छा, यानी कि बारादरी का मेन मुख्य कैंपस ये वाला पॉइंट था। ये वाला पॉइंट कि भाई यहाँ से आके फिर ये पूरे 12 दरवाजे जो है तो यहाँ से ओपन होते हैं। एक प्रकार तिरपोलिया बना हुआ ये, जी हाँ। 3 दरवाजों के साथ में। 3 दरवाजों के साथ। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मलिक अंबर को जाता है। बाद में यहाँ पे औरंगजेब और जो निज़ाम थे उन्होंने भी अपना यहाँ पे वर्क प्रोसीड किया था।